सरकार से हमारा एक डेलीगेशन कल मिलके आया था डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी से। और उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव अपना रिस्पांस दिया है कि हाँ, आपकी मांगे जायज़ है और इस पे हम विचार कर रहे हैं। अब वो विचार का उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया कि आप मुझे 24 घंटे दो, और आज डेढ़ 2 बजे के आसपास 24 घंटे हो जाएंगे, तब तक हम उनके आंसर का वेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ फिर कोई हम थोड़ा और आगे की सोचेंगे कि आगे सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है, या हम वहाँ पे वापस जाएंगे, वापस मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने हमें 24 घंटे का टाइम दिया था, वो भी पूरा हो चुका है। इस बारे में चर्चा करेंगे। और तो कल रात से डटे हुए, कल कल सुबह से आ गए थे, और कल रात में हम बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी थी, धुंध पड़ रही थी, लेकिन क्या है कि कुछ मांगे ऐसी है जिनके लिए हमें डटा डटा रहना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या है कि कोई सुन नहीं रहा हमारी बातें, तो हम घर पे जाके भी क्या करेंगे? क्या पता हमारे कुछ यहाँ पे मांगे पूरी हो ही जाए बैठे रहने से, डटे रहने से। यही चीज़ है, हम मांग रहे हैं सरकार से बस। हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक बैठे रहेंगे हम। देखते हैं, हम सरकार के बच्चे हैं, और सरकार हमारे अपने बच्चों की भी नहीं सुन रही, तो फिर अब क्या कर सकते हैं? ये हमारे अपने हैं, हमारे अपने कम से कम अपने अपनों की तो सुनेंगी। हम देखो बीकानेर से आए हैं, कोई दिल्ली से आया है, कोई अलवर से आया है, सारे बाहर से आए हैं लगभग लगभग यहाँ पे। और बहुत सारे, लगभग आपको 90% पॉपुलेशन वही मिलेगी जो बाहर से आए हैं बंदे यहाँ पे। और मैं खुद बीकानेर से हूँ। हम आरएस मेंस के एग्ज़ाम अगले 3 महीने खिसकाना चाहते हैं, पोस्टपोन कराना चाहते हैं, ताकि हमें तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल पाए। और सरकार का ये कहना है कि 98 दिन तैयारी के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन वो जब नोटिफिकेशन जारी करते हैं वैकेंसी का, उस टाइम ये नहीं बताते कि कब प्री होगा, कब मेंस होगा। ये 20 अक्टूबर को हमें बताया कि अगले 3 महीने में आपकी एग्ज़ाम है, तो 3 महीने से तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं है। 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट होता है, तो एक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए मुश्किल से 4 दिन मिल पाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें 5-6 महीने का समय मिल पाए। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो ये 27-28 तारीख को जो डेट दे रखी है आरपीएससी ने, ये कम से कम 3 महीने खिसके। उसकी वजह है कि जो भी 19,000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें नए बच्चे भी हैं, पुराने भी हैं, महिलाएं भी हैं, माताएं भी, बहनें भी हैं। इनको डेट बताई जाती है मुश्किल से मुश्किल 3 महीने पहले। अगर यही डेट, हमको ये कोई समस्या नहीं आप 3 महीने दे रहे हो, लेकिन कम से कम 1 साल पहले कैलेंडर जारी करके तो बता दो, ताकि आदमी प्लान कर सके अपने जीवन को कि हम एग्ज़ाम कब देंगे। छुट्टी लेनी होती है किसी को बच्चे को सेट करना होता है। और अगर आप नहीं बता सकते 1 साल पहले और एकदम से प्री के बाद बता दो, कम से कम 6 महीने का टाइम देना चाहिए, क्योंकि आदमी कैलेंडर और डेट की परिस्थिति में ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। लोगों के कई कार्य होते हैं घर में, किसी को बच्चे पालने होते हैं, किसी को नौकरी करनी होती है, कोई किसान है, कोई खेती कर रहा है। तो जब तक आदमी को डेट पता नहीं होगी, वो अपनी प्लानिंग नहीं कर सकता। आप एकदम से आके हड़बड़ी में डेट निकाल देते हैं, 3 महीने कर देते हैं, तो ये बहुत जायज़ मांग है बच्चों की। यहाँ दिन रात बैठे हैं बच्चे, यहाँ पे अपने भविष्य के लिए बैठे हैं। साथ साथ में जो इस बार के सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी, उन्होंने देश सेवा के लिए अपने 2-2.5 महीने दिए, और उसमें अब हम वो क्या मांग कर रहे हैं कि भाई हमने हमारी ड्यूटी सही से कर ली, हमारे को जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम पढ़ाई का हमें समय मिल जाए। यही सबकी मांग है कि ये जो डेट दे रखी है, ये कम से कम 3 महीने बढ़े। सर वही है, हमारा एक ही वाजिब मांग है। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले इन्हीं सरकार एमपी पीसीएस ने किया है। एमपी सरकार ने पीसीएस को अगर पोस्टपोन किया है, क्यों किया है? वाकई में सही बात है, कर्मचारी 2 महीने से अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और हमारे जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट है, आप उन्हीं को 10 महीने नहीं दे के 6 महीने भी नहीं दे रहे, सिर्फ 3 महीने दे रहे हैं। और एक एग्ज़ाम को आप 4 दिन पहले कैलेंडर जारी किया, उसको 10 महीना दिया है, उसमें जीरो कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, 3 महीने के लाइक सिलेबस नहीं है, फिर भी आपको 10 महीने दिया। और हमारे हक के लड़े 10 महीने आप नहीं दे रहे, 6 महीने मांग रहे हैं। 6 महीने तो सिलेबस है, 30 सब्जेक्ट है सर, और ये वाजिब मांग है। कोई इसमें हेरा फेरी वाली बात नहीं है, कोई झूठ भी नहीं है। ऐसे कोई नहीं है कि ये प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं है, सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई, सबके जेब में एडमिट कार्ड है। और मैं खुद फर्स्ट अटैम्प्ट हूँ, और मेरा तो कैरियर सर, अगर आप नहीं दोगे तो भी तो ख़त्म ही है। क्या कर सकते हैं? आपके लिए हाथ जोड़ दे, विनती कर सकते, यही कर सकते। और आश्वासन दिया है कि भाई आ जाएगा, आ जाएगा, आना सही है। और ये आमरण अनशन शुरू हो रहा है भूख हड़ताल का। अब सीरियस ले लो तो और अच्छी बात है, नहीं तो लोग सीरियस करवा देंगे। फिर सरकार से वार्ता यही हो रही, दिव्या मैम ने कब अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, हमारे सामने सीएस से बात हुई, सब कुछ रिजल्ट रहा। अभी 11 बजे 11:30 बजे तो वापस रिप्लाई आएगा। और सीएम साहब से, उप मुख्यमंत्री अभी बैरवा साहब से मिल गए, वो भी इस मैटर को लेकर संज्ञान में लिया हुआ है। हाँ, लेकिन आप आपस में बैठ के डिसीजन लेना चाहिए। आपने चुनाव लड़े हमारे बीच में कि सरकार खराब है, वो है, ऐसी है, हमने आपने वोट दिया। अब आचार संहिता लगी हुई थी, उस समय किसी की मांग उठ गई थी, लेकिन किससे बात करें? चुनाव लड़ने जीतना आया, फिर आपसे बात रखी। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ सर, यूपीएससी का पैटर्न की बात कर रहे हो। यूपीएससी 1 साल पहले कैलेंडर जारी करता है, और आप कह रहे हैं कि मैं यूपीएससी पैटर्न पे आ रहा हूँ, तो 25 वाला कैलेंडर, 24 वाला कैलेंडर अभी जारी करो। ये बता दो कि
24 का कब जारी कर रहे हैं? आप बता नहीं रहे और न करवा रहे सर, और ऊपर से हर धर्मिता से आप पेपर लेने में लगे हुए हैं। तो पेपर तो सर ले लो, कैरियर तो गया ना, भावना रूप से तो लोग खत्म हो गए ना, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आप जीत जी से ले लो, बोली शायद धमका के ले लो, पीट पाट के ले लो, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। हाँ, हमारे पास कोई पुलिस बल तो है नहीं, हमने सभी से बात की और सभी ने संज्ञान सीरियस ले लिया इस मैटर को कि वाकई में मैटर है। तो अब तो ये तो बात की MPPCS अगर रद्द किया, आपकी सरकार है, क्यों किया? तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहे? और 30 सब्जेक्ट 3 महीने में कोई पढ़ सकता है, CS हो, चाहे उनके परिवार में कोई होंगे, पुलिस वाले भी हैं, उनके परिवार में होंगे, सभी के लोग आपके सेवा में लगे रहते हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो पेपर ले रहे हैं। किस आधार पे पेपर ले रहे हैं? नहीं, कोई गलत मांग तो है नहीं कि हमारी वो गलत मांग है। 6 महीना कम से कम वाजिब मांग है। आप कैलेंडर 24 वाला जारी करो, 25 में आंदोलन नहीं होना पड़े। फिर आप वही प्रक्रिया अपना रहे, 25 में लोग यही वापस आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आप 24 वही कैलेंडर जारी नहीं कर रहे। फिर आप बोले कि 70 दिन में एग्जाम करवा दूँ, तो किस आधार पे 70 है, 90 है, ये किस आधार पे आप बोल रहे हैं? कोई तथ्य होना चाहिए ना। हर 5 महीने में आप टाइम पीरियड बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे थे? इसका मतलब तो आप गलत कर रहे हैं ना, अभी भी छात्रों के साथ गलती कर रही है। कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, साल भर से देख लेना सर। अभी तो हम 3 महीने ही मांग रहे हैं, फिर ये आंदोलन और ज़्यादा जा सकता है आगे।